हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वे टू क्रिप्टो। कैसे हैं आप सब लोग? आज हमारा एसएल हिट हुआ बीटीसी का। जिन्होंने भी ट्रेड लिया होगा उन लोगों का एसएल हिट हुआ होगा। तो हमें काटना है। जब भी एसएल हिट होगा वी हैव टू एक्सेप्ट इट। तो मैं होप करता हूं कि जिन्होंने ने भी ट्रेड लिया होगा उन्होंने काटा होगा एसएल में। तो इसलिए मैं अभी इतनी रात को एक वीडियो डालने का सोचा ना, क्योंकि चीजें कहीं ना कहीं गलत हुई। तो उसी पे मैं थोड़ा एनालाइज कर रहा था कि कहाँ गलती हुआ हम लोगों से और क्यों हमारा एसएल गया। मतलब चीजें क्यों ऐसी हुई कि मतलब काउंटिंग गलत था या स्ट्रैटेजी गलत था या क्या था, वो हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको भी ये जानना जरूरी है कि अगर एसएल गया तो उसके पीछे का कारण क्या था और अब क्या आगे का क्या सिनेरियो है, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है आगे। तो आप देखोगे तो मैं एक ब्लैंक चार्ट लिया हूं पहले, और ना ब्लैंक चार्ट में मैं 288 मिनट के फ्रेम में मैं फिर से यहाँ से पूरे ये काउंट को आपके साथ यहाँ पे एनालाइज करूंगा। तो स्टार्टिंग वाले वीडियो में ना हम लोग यहाँ पे 0 1 2 3 4 और 5 ये मार्किंग हम लोगों ने करा था। और हम लोग ये भी यहाँ पे माने थे कि ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे हमारा थर्ड वेव जो है कंप्लीट हो गया है। इसीलिए हम लोगों ने कुछ ऐसा मार्क किया था। तो जहाँ पे हम लोगों का वो पॉइंट, जहाँ पे हम लोगों का चेंज हुआ है, वो मैं आपको कोशिश करूंगा बताने के लिए कि अब का क्या सिनेरियो है। तो अब ये जो 0 1 2 3 4 5 हम लोगों ने मार्क किया, तो उसको हम लोगों ने एक नाम दिया जिसको 0 A B और ये कहीं C, इस टाइप से हम लोगों ने मार्क किया था। तो अब क्या बन रहा है यहाँ पे कि जैसे जब हम लोगों ने 0 A B C मार्क किया ना, तो अब हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है कि हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि ये सी कहीं नीचे बनेगा। पहले से पता था कि सी हम लोगों का कहीं नीचे बनेगा। और जब हम लोगों ने इस पे रिट्रेसमेंट डाला था यहाँ से टॉप से बॉटम तक, ये वाले बॉटम पे, तो ये वाला जोन जो 50% का जोन था, मैं यहाँ पे फिर से आपको मार्क कर दे रहा हूँ, ये आपका 50% का जोन था और आपका 61.8% का जोन ये था। मैं पुराने वाले भी चार्ट पे लेके चलूंगा आपको। यहाँ पे चीजों को एक बार क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं आपको पुराने वाले चार्ट पे भी लेके चलूंगा। तो कुछ ऐसा हम लोग को दिख रहा था। तो हम लोगों ने इसको ना नाम दिया था कि ये बी बन गया है और कहीं सी हमारा नीचे बनेगा। लेकिन यहाँ से हम लोगों का ना एक ऐसे करके ट्रेंड लाइन जा रहा था, जहां पे मैंने आपको बोला था कि यहाँ से आप बाई कर सकते हो। देखो ये चार्ट में जो हम लोगों ने बाई किया था वो यही पॉइंट था। इसी पॉइंट से हम लोगों ने डॉट टू डॉट बाई किया था और अल्ट बाई किया था। हम लोगों को प्रॉफिट भी बहुत अच्छा हुआ था। अब जब हम लोगों ने यहाँ से बाई किया तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था ना कि ये वाला जो क्लस्टर है, ये वाला जो क्लस्टर है, प्राइस इसको जाके इसके पास जाएगा, रिएक्ट करेगा। और वो रिएक्शन कैसा आएगा, तो वो रिएक्शन बेरिस आएगा। हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि ये रिएक्शन बेरिस आएगा, कुछ ऐसा। वहां पे भी मैं बनाया था, मैं फिर से बना दे रहा हूँ आपका। ये कुछ ऐसा और ऐसे करके मार्केट गिर जाएगा। हमारा एक एक्सपेक्टेशन ये था। दूसरा एक्सपेक्टेशन क्या था ना कि ये ओवर शूट कर जाएगा। और कहां तक करेगा, 61.8% का जोन, ये पर्टिकुलर जोन पे ये शूट कर जाएगा। मतलब एक्सटेंड, ये एक्सटेंड हो जाएगा अपना बी बी जो है ये। तो अभी क्या, अभी देखो आप यहाँ पे हमारा जो दूसरा पॉसिबिलिटी था, तो यहाँ पे हम लोगों ने माना था कि ये जो वेव है गिरने से पहले अपना क्लस्टर का ये यहाँ पे था, इस अराउंड था, ये क्लस्टर था अपना, ये ये क्लस्टर था। आप यहाँ पे भी देखोगे तो ये एग्जैक्ट यहाँ से रिजेक्शन लिया था। तब मैं बोला था आपको कि एक मूव जब ये ग्रीन कैंडल बना, तो मैं आपको बोला था कि ये जब भी ब्रेक करे, बॉडी क्लोज करे, तो आप एंटर कर सकते हो। और मैं ये भी बोला था कि नहीं, आप यहाँ पे भी एंटर कर सकते हो। मैं दोनों चीज बोला था। तो नो डाउट आप लोग जो भी इसमें लिए होंगे ट्रेड, उसमें लॉस हुआ होगा। तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं जो भी बोला था आपको। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी हम लोग का डबल कंफर्मेशन का यही था कि अगर यहाँ पे ना बॉडी ऐसा कुछ क्लोज होगा, तो हम लोग डबल कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ अब यहाँ से फॉल आ जाएगा। लेकिन हम लोगों ने ना थोड़ा अर्ली ट्रेड ले लिया यहाँ पे। ठीक है, एक गलती ये हुआ कि हम लोगों ने थोड़ा अर्ली ट्रेड लिया, इसका ब्रेक होने नहीं दिया हम लोग। और देखो ब्रेक नहीं होने दिए, इसके कारण ये गड़बड़ हुआ। तो कोई बात नहीं है, एक हमें गलती पता चलना चाहिए कि गलती हुआ क्या और क्यों हुआ। तो अब देखो अब क्या सिचुएशन बन रहा है ना, जो बी हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे थे ना, ये जो बी है,
ये बी को मैं अब यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। ये बी अब मैं मान के चल रहा हूँ कि ये बी 61.8% के अराउंड ये बी बनेगा, या यहाँ पे ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, ये मूव जो आपका ऊपर साइड का आ रहा है, मतलब मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से कि इसका स्ट्रेंथ अब यहीं तक है। इसका मैक्सिमम ये रीच क्या हो सकता है, मैक्सिमम रीच इस बी का। तो इस बी को, ये पूरा पैटर्न को ना हम लोग एक जिगजैग मान रहे हैं, जिगजैग। इसको मैं यहां लिखता हूं, जिगजैग। ठीक है, ये पूरे पैटर्न को हम लोग एक जिगजैग मान के तब ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये जिगजैग का इनवैलिडेशन पॉइंट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं, वो ये होता है, ये 1,05,136.78। अगर ये लेवल आ जाता है तो हमें इसे जिगजैग नहीं मानना होगा। और अभी फिलहाल, मतलब मैं जितना जानता हूं, मेरा कैलकुलेशन जो बोल रहा है, अभी भी ये जिगजैग ही है, अभी भी ये जिगजैग है। और ये बहुत ज्यादा चांस है कि ये इसी एरिया के अराउंड से आपका रिजेक्शन ले ले। तो मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूं ताकि चीजें आपको भी समझ में आए और वो कंफर्मेशन आए कि हाँ, आप अगर एक ट्रेड ले रहे हो या फिर आप पैसा इन्वॉल्व कर रहे हो किसी चीज में, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है। ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया हाँ यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक करेगा आप ट्रेड ले लो। अरे नहीं नहीं, कभी नहीं। जो गलती हुआ है वो गलती को रीएनालाइज कर रहा हूं मैं, कि हाँ चीजें कहाँ पे गड़बड़ हुई और ऐसा क्यों हुआ, और अभी क्या पैटर्न बन रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आगे क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पे मेरा मानना है कि बी ये है, और बी के अंदर का जो मूव है ना, आप देखोगे तो बी के अंदर का ये जीरो, ये ए, ये बी, और ये कहीं सी, ऐसा ये अभी मैं मान के चल रहा हूं कि ऐसा कुछ सिनेरियो है, कि इंटरनल इसका कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर है इंटरनली। ठीक है, अब अब जब इसको हम लोग और अच्छे से एनालाइज करेंगे ना, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं अभी फिलहाल, और मैं इसको एक नाम दूंगा, मैं इसको भी मिटा दे रहा हूं आपको। और मैं इसको एक इस वे में ज्यादा प्रेफर करूंगा मार्क करना, ए बी सी डी ई, और ये हो गया आपका एफ, और ये हो गया आपका जी। ये जो 7 मूव है ना, इसको एक पैटर्न बोलते हैं जिसका नाम है नुआंस। ठीक है, ये पैटर्न का नाम होता है नुआंस पैटर्न। ये आपका नियो वेव का थ्योरी है, नुआंस पैटर्न, जिसमें बी आपका 7 मूव्स में जाता है। तो मैं अभी यही मान रहा हूं कि ये 7 मूव्स ना यहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुका है, यही एरिया के अराउंड जो अभी चल रहा है 1,01,900। और मैं बताऊंगा डिटेल में छोटे टाइम फ्रेम में कि कैसे चीजें और देखी जा सकती हैं। तो अभी फिलहाल मैं यही मान रहा हूं कि ये जो बी है ये यहाँ पे अपना बन गया, या अब कंप्लीशन के फॉर्म में है। तो अब इसके आगे का मूव क्या है, तो हमें देखो टाइम फ्रेम पता है, यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे ना, तो हम लोगों को ना ये टाइम फ्रेम पता है। ये आपका जो है एक 15 जनवरी, और एक जो टाइम फ्रेम आ रहा है ना, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। एक टाइम फ्रेम जो आ रहा है वो आपका आ रहा है 10 जनवरी का। ये दो टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 जनवरी और 15 जनवरी। ये दो टाइम फ्रेम को आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा। यहाँ पे मूव्स बनेंगे या तो हमारे अगेंस्ट या तो हमारे फेवर में। तो उसी को हम लोग डिटेल में एनालाइज कर रहे हैं कि क्या, कैसे हम लोग इस मूव को कैच कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ना, जैसे इसको आप जूम करोगे ना, तो यहाँ पे एक क्लस्टर बन रहा है। आप ये देखोगे, मैं मार्क किया हूँ, ये क्लस्टर है पूरा। और वो क्लस्टर कैसे बन रहा है ना, वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। आप ये तो 61.8% का जोन है, ये आपका देखो ये 50% का जोन था, मैं लिख दे रहा हूँ। जो 50% का जोन था, ये हमारा 61.8% का जोन है। ठीक है, और जब हम लोग यहाँ से एक फिब डालेंगे ना, ये फिब डालेंगे अगर यहाँ से और नीचे तक, तो ये हमारा 127% का जोन आपको देखोगे ये हिट किया है, जहां से थोड़ा बहुत रिजेक्शन आपको दिख रहा है। ये जो जोन है ना, ये 127% का जोन है। इसको भी मैं मार्क कर दे रहा हूँ, 127% ऑफ बी, नहीं, ऑफ सी। ठीक है, ये 127% है ऑफ सी। ठीक है, अब क्या, अब एक एक जोन और मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा। वो जोन है ये। अगर अगर आप सिंपल ये सब छोड़ के अगर आप सिंपल भी इसको मार्क करोगे, जो कि आपका कुछ ऐसा होगा,
0 A B और ये कहीं C, ठीक है। तो जब इसका हम लोग फिर मार्क करेंगे ना 0 A B C, देखो चीजें समझने वाली हैं, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। अगर आप लोग को थोड़ा बोर लगता होगा या फिर लगता है कि नहीं जरूरत नहीं है, तो कमेंट करके बताओ कि हाँ सिर्फ लेवल्स दे दो। देखो ये जो जोन आ रहा है ना, ये देखो ये जो जोन आ रहा है, ये आपका 200% का जोन है। तो वही मैं मार्क किया हूँ, ये क्लस्टर है यहाँ पे ना, ये आपका जो जोन है वो है आपका 200%, 200% ऑफ स्मॉल बी, आपका जो ये वाला बी है, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखो चीजें कैसी दिख रही हैं। क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। मेरा क्या कहना है, मैं पहले वाले चार्ट पे लेके चल रहा हूँ आपको, और मेरा क्या कहना है ना, मेरा कहना यह है कि हो सकता है, इसका पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि प्राइस इस एरिया के अराउंड जाए एक बार, और वो है 1,02,766। नहीं भी जा सकता है, आई एम नॉट टेलिंग यू कि यहाँ जाएगा ही जाएगा, नहीं भी जा सकता है, और ज्यादा चांसेस है कि यहाँ जाए 1,02,700 के एरिया के अराउंड जाए। यहाँ क्लस्टर है, ये पूरा एरिया जो है ना आपका, ये पूरा क्लस्टर है एक फिब्स का, और ये क्लस्टर को हिट करे और उसके बाद प्राइस में फॉल आ जाए, ड्रामेटिक फॉल, ठीक है। देखो मेरा अभी भी अप्रोच वही है, आपका अभी भी मेरा अप्रोच सेल ऑन राइज का ही है। मैं नहीं सोच सक रहा हूं कि हाँ ये प्राइस अभी ऊपर जाएगा, क्योंकि बॉटम का फॉर्मेशन अभी भी नहीं हुआ है बिटकॉइन में, स्पेशली बिटकॉइन में खासकर बॉटम अभी भी फॉर्म नहीं हुआ है। तो चीजों को मैं अभी भी बियरिश ही देख रहा हूं, और मेरा काउंटिंग भी इसीलिए आप देख रहे हो एबीसी है, कहीं 1 2 3 4 5 नहीं दिख रहा होगा आपको, सब जगह एबीसी ऐसे है, WXY ऐसे है। तो मैं अभी भी ये जो बढ़ा है ना, ये जो प्राइस बढ़ा है, इसको मैं करेक्टिव राइज के फॉर्म में ही देख रहा हूँ। यहाँ ये करेक्टिव राइज है, ये ऊपर जा रहा है जरूर, लेकिन ये करेक्शन में ही है प्राइस, ये कोई इंपल्स का फॉर्म नहीं लिया है अभी, क्योंकि हमारा बॉटम ही नहीं क्लियर हुआ है यार, बॉटम ही नहीं बना है अभी। बॉटम बनने का जो क्राइटेरिया होता है वो बॉटम फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ आपको। पॉसिबिलिटी यही है कि यहाँ से ये फॉल ले ले, ये सब जोन से। तो मैक्सिमम जो जोन आपका आएगा ना, पहला जोन आपका 1,02,600, पहला तो यही है 61.8% का जोन। दूसरा 1,02,600, और तीसरा जोन को मैं निकालने के लिए ना, मैं टॉप से फिब लगा दूंगा। यहां से मैं जब फिब डालूंगा नीचे तक, मैं दिखाता हूं आपको, यहां से जब मैं नीचे तक फिब डालूंगा ना, तो आपका जो 81.2% का ये जो जोन है, ये जो जोन हुआ ना, ये आपका इनवैलिडेशन पॉइंट है। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, वो इनवैलिडेशन पॉइंट किस चीज का है, वो लॉजिक का है कि ये जिगजैग है। अगर ये जिगजैग है तो इस पॉइंट को वो कभी टच ही नहीं करेगा। अब बात समझ लो, ये क्लियर, बहुत एकदम हार्ड फैक्ट है। अगर ये जिगजैग है ना, तो इस पॉइंट को मैं फिर से लगा के दिखा रहा हूं आपको, 1,05,166 का जो जोन है, 1,05,200 आप मान लो, उसको टच भी नहीं करेगा। इस जोन तक वो जाके उसको टच नहीं करेगा, दैट्स इट, आप समझ लो, उसको हिट नहीं करेगा इस जोन को प्राइस। तो हमारा पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या बनता है, हमारा पॉसिबिलिटी बनता है एक जोन ये, दूसरा जोन आपका ये 1,02,600 700, और तीसरा जोन और फाइनल जोन जो हमारा एंट्री का निकालने का होगा ना शॉर्ट पोजीशन के लिए, वो आपका इसका 61.8%, जो कि 1,03,900, ये बस यही 3 जोन के अराउंड शॉर्ट किया जा सकता है, और आपको एक अच्छा फॉल मिल सकता है यहाँ पे। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ट्रेड लो, देखो मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आप ट्रेड लो, चीजें ये स्टडी वाली है, रिसर्च वाली चीजें हैं। आप यहाँ पे एनालाइज करो, रिसर्च करो, अगर आपको कन्विंसिंग लगता है, अगर खुद में समझ में आता है चीजों को कि हाँ हो रही है वैसे ही, देन यू कैन टेक ट्रेड। वो पूरा पूरा आपका कॉल होगा कि आप क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे जो 3 लेवल हम लोग को मिला रिजेक्शन का, वो यही तीनों लेवल है, दैट्स इट।
पहला लेवल 61.8, दूसरा लेवल आपका 200% का, और तीसरा और फाइनल लेवल 1,03,943। इनवैलिडेशन पॉइंट आपका यही है। मेरे हिसाब से प्राइस यहाँ पे जाके इसको टच नहीं करेगा, उसको कतई नहीं टच करेगा प्राइस। अगर वो मान लेते हैं कि इस जोन के पास चला गया, टच कर गया, ये पूरा सेटअप गड़बड़ हो जाएगा, मतलब ये पूरा एनालिसिस गड़बड़ है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इतना भी गलती होगा, लेकिन हो सकता है, लेकिन देखो क्या होगा। तो चीजें मुझे ऐसी ही दिख रही हैं अभी फिलहाल। यहाँ पे अपना एसएल हिट हुआ, मैं मानता हूँ यहाँ पे एसएल हिट हुआ, ठीक है, लेकिन आप देख लो यहाँ पे आपको क्या करना है, और चीजें इसी तरह टर्न आउट होंगी। और ये जो पूरा लेग है ना आपका, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो पूरा लेग है, अगर इसको हम लोग, ये आपका जो पूरा लेग है ना, इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, ये पूरा लेग यहाँ से रिपीट हो जाएगा इस टाइप से, जहां पे आपका ये सी कंफर्म हो जाएगा और करेक्शन ओवर हो जाएगा। मेरा यही मानना है अभी फिलहाल। मैं बहुत देर एनालाइज किया, मुझे यही दिख रहा है। अब जो मुझे दिख रहा है, जो चीजें मुझे समझ में आ रही हैं, मैं बहुत सारा पॉसिबिलिटी इसमें एनालाइज करने का कोशिश किया। जो सबसे बढ़िया पॉसिबिलिटी दिखा मुझे, जो सबसे ज्यादा होने का जिसका चांसेस है, वो यही है जो मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। और भी तरीके का मैं पॉसिबिलिटीज देखा, लेकिन जो जिसका प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, वो प्रोबेबिलिटी यही है। इवन हम लोगों ने ना अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि ये 50% का जोन ना, हो सकता है ये ओवरशूट कर जाए, जो मैं आपको पहले बताया। पहले का वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं हुआ है कुछ कि ये अजूबा हो गया है, ये हमें पता था कहीं ना कहीं, लेकिन इस पॉसिबिलिटी को ना हम लोग इग्नोर किए थे। वी हैव इग्नोर्ड दिस पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में चीजें वैसी दिख रही थी। तो ऐसा नहीं हुआ है कि हाँ ये अचानक से पंप आ गया इतना बड़ा, हमें पता नहीं था, नहीं, सब पता था हमें, और आप लोग को भी पता था। मैं ही बताया था, चिल्ला चिल्ला के बताया था कि हाँ ये हो सकता है कि ओवरशूट कर जाए। आप पहले का वीडियोस देखोगे समझ में आ जाएगा सारा चीज, वो भी लंबा वीडियो है। तो थोड़ा पेशेंस रख के समझना होगा आप लोगों को। और जब लॉस होता है तो वहां पे और स्ट्रेटेजाइज करने का जरूरत होगा, और एनालाइज करने का जरूरत होगा कि क्यों ऐसी हुई चीजें, और क्या हमारे पॉसिबिलिटी में वो था। तो हाँ था ना, हम लोगों ने डिस्कस किया था ना ये कि 61.8% जा सकता है, ओवरशूट कर सकता है प्राइस यहाँ पे। तो वही ओवरशूटिंग है, ये कोई अजूबा नहीं हुआ है यहाँ पे अभी। यहाँ प्राइस 1,01,000 क्रॉस कर गया, ये कोई अजूबा नहीं हुआ है हमारे लिए। हम लोग बहुत पहले से समझ के चल रहे थे, जब प्राइस यहाँ पे कहीं पे था तभी हम लोग मान के चल रहे थे कि ये भी ओवरशूट करेगा, 1,02,000 ये सब दिखेगा। लेकिन हाँ वहां पे ऐसा था कि छोटे टाइम फ्रेम में जो चीजें दिख रही थी, उस हिसाब से हम लोग फिर से एनालाइज करके, और इस पॉसिबिलिटी को हम लोगों ने नेग्लेक्ट किया। तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। कम से कम पॉसिबिलिटी आप कंसिडरेशन में तो था ना आपका, ये पॉसिबिलिटी आपके कंसिडरेशन में था। तो देखो सारा चीज कैलकुलेटेड है, सारा चीज वैसा ही है जैसा आप पढ़ रहे हो, जैसा आप सीख रहे हो। तो हो वही रहा है जो आप देखना चाह रहे हो, जो आपको पता है, पहले से पता था ये सब। तो अब आगे हम लोग को कैसे क्या करना है वो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि हाँ, मुझे यही एक्सपेक्टेशन है अभी फिलहाल। ये पूरा ए जो है ना, ये रिपीट हो जाए इधर, ये पूरा ए आपका रिपीट हो जाए यहाँ पे, ये पूरा ए ऐसे ही बन जाएगा इधर कहीं, और जो आपका सी फाइनल मूव कंप्लीट हो जाएगा, और आपका करेक्शन ओवर हो जाएगा फाइनली। और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि आगे कैसे क्या करना है। तो फिलहाल के लिए मेरे अंडरस्टैंडिंग, मेरे नॉलेज के हिसाब से अभी यही पॉसिबिलिटी मुझे दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं, जो हम लोगों ने पहले जो एनालाइज किया था ना, इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा बहुत। जो हम लोगों ने पहले एनालाइज किया था कि हमारा जो ये सब जो टारगेट था, तो आप अगर अगर यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे, और ये टाइम फ्रेम के विदिन में रखता हूँ इसी अराउंड से। देखो तो हिट कर रहा है क्या अपना 4 जो यहाँ पे मार्क्ड है, हिट कर रहा है ना, डॉट टू डॉट हिट कर रहा है यहाँ पे 4। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये बहुत अच्छा पॉसिबिलिटी है। और टाइम फ्रेम भी यही है आपका 15th, सॉरी 10th और 15th, 10th और 15th। अगर 10th होगा तो यहाँ पे कंसोलिडेट करके ये फॉल आ जाएगा, 15th होगा तो हम लोग देखेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम में और कैसा डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन कहीं से भी मुझे अभी फिलहाल पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा है कि ये ऊपर का जोन सब हिट करेगा। टू बी वेरी फ्रैंक, वेरी लाउड एंड वेरी क्लियर, मुझे ऐसे ही लग रहा है।
और अगर आपको डबल कंफर्मेशन यहाँ पे चाहिए अगर फिर भी, तो एंट्री का प्लान कैसा होना चाहिए आप वो समझो। छोटा एंट्री इधर, जब ये क्लस्टर हमें पता है 97,477 और 97,383, जब ये क्लस्टर ब्रेक हो वहां पे एंट्री। क्लस्टर ब्रेक होगा, रिटेस्ट होगा, एंट्री कर लो वहां पे, या ब्रेक होते के साथ बॉडी क्लोजर की आप एंट्री कर सकते हो, मतलब एवरेज कर सकते हो। तो आप कैसे पोजीशन ले रहे हो वो मैं डिटेल इतना नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो ऑल टुगेदर आपका कॉल है। और यहाँ पे क्या एनालिसिस हो रहा है वो मेरा दायरा है, दैट इज माई सिलेबस। वो मैं बता सकता हूँ कि हाँ यहाँ पे कैसे टर्न आउट हो रही हैं चीजें, क्या हो सकता है, वो आप मेरे से जितना डिटेल में पूछोगे मैं बता दूंगा। तो फिलहाल मुझे यही पॉसिबिलिटी लग रहा है जो कि बेस्ट होगा, होना भी चाहिए यही। और देखते हैं, अब तो ज्यादा टाइम बचा नहीं है, 10 और 15, तो देखते हैं क्या होता है। मैं तो यही हूँ, अगर जो भी होगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा ही। तो सेल ऑन राइज ही है मार्केट फिलहाल के लिए, आप देख लो कि कैसे क्या करना है। बेकार का फोमो में यहाँ पे जो व्हाट एवर योर कॉल विल बी, बट मेरे हिसाब से चीजें इसी तरीके से दिख रही हैं। ये ए, ये पूरा बी और ये सी, दैट्स इट, करेक्शन कंप्लीट, फिर हम लोग ऊपर चलेंगे। तो यही है आज का मतलब, यहीं पे क्लोज करूंगा मैं इसको, वीडियो को। और एक बार रिपीट करके देखना कि चीजों को मैं कैसे समझ रहा हूँ, क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बहुत तोड़ के मैं समझाया हूँ, शायद समझ में आ रहा भी होगा। अब मैं बी इसको मानने का ना एक और रीजन है, आप देखोगे ना ए से बी का टाइमिंग अगर आप देखोगे ना, ये आपका 14 बार है, और ये जो है ना आपका बहुत ज्यादा है। देखो ये जो है आपका इस एरिया अराउंड 88 बार से, तो ऐसा फ्लैट में बनता है, जब भी फ्लैट के अराउंड होता है ना तो ये बनता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी ऐसे ही होने वाला है, कुछ फॉल आ जाएगा, और मुझे यही दिख रहा है यार। बाकी आगे देखेंगे, टाइम तो बता ही देगा क्या होगा नहीं होगा। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट। मिलेंगे कल, मुझे कल ही बनाना था लेकिन मैं सोचा कि नहीं, मतलब जो भी थोड़े बहुत व्यूअर्स हैं तो कम से कम उन लोगों को पता चले कि भाई बंदा सो नहीं रहा हो, मतलब चीजें अगर गलत हुई हैं तो उसको री एनालाइज कर रहा है, री स्ट्रेटेजाइज कर रहा होगा। तो इसलिए मैं अर्जेंट वे में पूरा सिनेरियो को फिर से देख कर और फिर से मैं ये वीडियो बनाया। तो ये जो अपना पहला वाला चार्ट था ना उसमें मैं कुछ नहीं किया हूँ, सिर्फ ये बी को उठा के ना, ये बी को उठा के सिर्फ यहाँ पे रख दिया हूँ, बस यही चेंज है। जो हम लोग का पहले का डिसीजन था, मतलब पहले का पॉसिबिलिटी जो हम लोग एक्सप्लोर किए थे वो यही था। बी को हम लोग यहाँ पे भी मान सकते थे, जो पहले हम लोग एक्सप्लोर कर चुके थे। तो बस इसको यहाँ से उठा के बस यहाँ पे रखा हूँ, बस दैट्स इट। तो चीजें गलत हुई हैं तो टाइम देना बनता है, तो होप करता हूँ आपको भी ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज बताओ, कमेंट करो, बताओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और चीजें अगर नहीं समझ में आ रही हैं फिर भी बताओ, मैं कोशिश करूंगा और तोड़ के समझाने का कि हाँ, कहीं पे से भी देखो, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप का ही लेता हूँ, तो उसी हिसाब से मैं ड्रॉ किया हूँ चार्ट को। ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।